बॉन्ड एनर्जी। तो बताइए किसमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए तोड़ने के लिए? ट्रिपल बॉन्ड। किसमें? ट्रिपल बॉन्ड। किसमें कम एनर्जी चाहिए? तो इसी एनर्जी को क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड का कम, क्योंकि इसे तोड़ने में एनर्जी कम। अब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसका? कैसे पता? हाँ, अरे सिंपल सी बात है, एक गो कलम तोड़िए चाहे 3 गो तोड़िए, किसमें ज्यादा मेहनत है? 3 गो। तो जितने ज्यादा ऊर्जा चाहिए उतने ज्यादा आपको एनर्जी लगेगा यहाँ पर। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी कम। हाँ, एक बार समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो बॉन्ड एनर्जी में किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब हो जाता है ससुरा? यहाँ तो आप इजीली पता कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी इसमें क्या रहेगा? कम, इसमें ज्यादा, इसमें और ज्यादा। और खचराई कब करता है? वो ससुरा अलग अलग चीज दे देगा। कार्बन के साथ जोड़ देगा फ्लोरीन को, कार्बन के साथ दूसरा जोड़ देगा आपका ब्रोमीन को, और कार्बन के साथ जोड़ देगा आयोडीन को। अब ससुरा सब में सिंगल है, सब में क्या चीज है? सिंगल है। अब तो हो गया दिक्कत। ऐसे ना हम लोग बता सकते थे कि ज्यादा बॉन्ड एनर्जी तीसरा में, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी तीसरा, कम। अब बताइए सब तीसरे दे दे चाहे सब पहले दे दे तो कैसे पता चल पाएगा? नहीं पता चल जाएगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा बॉन्ड एनर्जी? अब इसको पता करना जरूरी है ना। हमको कैसे पता चले? तुक्का मारेंगे 3 गो ये सही हो जाएगा, 1000 लड़का है सब, इतना में इतना ज्यादा 3-4 हजार लड़का है सब, और ये कोई में 3 गो ऑप्शन में सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए अगर सिंगल, डबल और ट्रिपल ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल में। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें पता करना है, इसमें मटेरियलवा में नहीं दिया है, मेन झमेला यही है। चलिए एक दूसरा देते हैं एग्जांपल, बता लेंगे। इसमें बताइए किसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? किसरा में? किसमें है बॉन्ड एनर्जी? किसमें? तीसरा में। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तो आप इजीली बता दिए। कैसे बता दिए? ट्रिपल था। अब बताइए तो सब एक, खैर तो सोचो सब एक के हो गया। यहाँ बता दिए, यही में दिक्कत आ रहा है। यही में क्या आ रहा है? दिक्कत। अच्छा चलिए एक हम आपको सिंपल तरीका, तुम फिर आओ ना, इसी को बुलाते हैं। यहाँ खड़े रहो, चलिए ध्यान दो, यहीं वहीं खड़े रहो, देखो हाथ लाओ। अगर हम ऐसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं तो तोड़ना थोड़ा इजी है, तोड़ना इजी है। दोनों हाथ लाओ। अब बताइए तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अभी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है या एक काम करो, छोड़ो इसे नहीं। तुम लोग को कंफ्यूजन इस बात का हो गया होगा कि एक हाथ लगाए हैं, 2 हाथ लगाए, एक के हाथ लगाओ, दूर जाओ और दूर जाओ। अभी खींचो मत, दूर जाओ बस। बताइए अभी में हमें तोड़ना, अभी पहले एक कंडीशन 1, ये कंडीशन 1, दूसरा देखते पास आओ। अब पूरा हाथ अच्छा से फंसा लो, टूटना नहीं चाहिए। बताओ ये कंडीशन 2, किसमें ज्यादा मजबूती? इसका मतलब 2 आदमी जब पास आके पकड़ लेता है तो ज्यादा एनर्जी, और दूरे पकड़ता है तो दिक्कत। कबड्डी में भी दूरे से पकड़ाया तो छटक के भाग जाते हैं लोग, अब पास से पकड़ा गया इसे कबड्डी में, कई लोग कबड्डी कबड्डी करते रह जाए। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आएगा? तो बाबू बताओ इसमें अगर हम ये पता कर लें, ठीक है तुम जाओ भी, तो जाओ, चलो देखो ध्यान, तुम लोग क्या हंस रही है? कबड्डी वबड्डी नहीं, ये पकड़ लिया, पता नहीं क्या हंस रही है। खैर तू तो ये पत्थर की कोई कैसे ही पकड़ लेगी तो उसका बॉन्ड एनर्जी नहीं। चलो ध्यान दो इधर, समझो खाना पीना खाएगी सब नहीं यहाँ पर। देखो इधर देखो सब लोग ध्यान से। अगर हमको ये पता चल जाए, ध्यान से देखो इधर, अगर हमको ये पता चल जाए कार्बन किसको पास से पकड़ा है, कामे फरिया गया। नहीं समझ में आया? कंसेप्ट समझो बाबू, नहीं तो तुम्हारा काम रद्द हो जाएगा केमिस्ट्री। अगर हमको ये पता चल जाए कार्बन किसको पास से पकड़ा हुआ है तो पता लगेगा ये सबसे मजबूत है, और जिसको दूर से पकड़ा है पकड़ा कमजोर है, भाग जाएगा यहाँ पर। अब यही कैसे पता चलेगा कि कार्बन किसको पास से पकड़ा है? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इसका तरीका है पीरियोडिक टेबल। जो ससुरा कार्बन के पास उसको हाचाक से पकड़ लेगा, और जो कार्बन से दूर उसको दूर पकड़ेगा। समझ में आएगा ही नहीं? तो फरिया लिया जाए, एकदम रेडी। देखते हैं कितना लोग
वाले तो हम बस आपको क्या दिखा देते हैं, पीरियोडिक टेबल, हम कार्बन दिखा देते हैं उसमें। चलिए रेडी हैं आप लोग? लाइव वाले लोग देखिए, पहला तो हम कार्बन को घेर देते हैं सी, ये कार्बन को घेर दिए ना, यहां कार्बन को, ठीक है। पहला है CF कार्बन का फ्लोरीन के साथ, दूसरा है क्लोरीन के साथ, तीसरा है ब्रोमीन के साथ, चौथा है आयोडीन के साथ। बताओ सबसे तगड़ा पकड़ेगा, सबसे तगड़ा फ्लोरीन, यानी C वाला F के साथ हचाक से पकड़ लिया, छोड़ पे नहीं करेगा, कहेगा तू नहीं भाग यहां से, ना छोड़ दो। और सबसे दूर पे कौन है? तो कमजोर CI क्या हो गया? कमजोर। CF मजबूत नहीं हो गया। अब ससुरा अगर पीरियोडिक टेबल पर आपका धीरे धीरे कमांड हो गया और 4-5 को ऐसे ऑप्शन दे दिया, बताइए कौन मजबूत? तो पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा, अगर पास पास पकड़ लिया है, ना छोड़ने वाला है, वहां पर एकदम क्या कर लिया है, मजबूत। दूर दूर है तो बताओ बाबू, ये कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन मजबूत, और ये कार्बन और आयोडीन, कार्बन और आयोडीन सबसे कमजोर, कार्बन आयोडीन सबसे इस टाइप का क्वेश्चन देखे हैं, बड़ी पूछता है ससुरात नहीं, समझ आ गया कि नहीं आएगा? बड़ी, अगर आप नीट उट का एग्जाम देंगे तो उसका फेवरेट है, 4 गो ऑप्शन देगा, बताओ कमजोर मजबूत, ये सब क्या दिक्कत है कमजोर मजबूत में? हम लोग को नहीं पता है। कबड्डी में दूर से पकड़ाया, कमजोर, भाग जाएगा उस असर के, नहीं समझ में, इसलिए एकदम हचाक से कबड्डी में पकड़, नहीं समझ में, उलाट दो ससुरात नहीं, कबड्डी कबड्डी करते रह जा, नहीं समझ आया? हमको एक बार कबड्डी में, हम तो दुबले पतले थे पहले, लॉकडाउन से पहले बहुत दुबले थे, लॉकडाउन में मम्मी इतना खिला दी कि मोटे हो गया। तो एक बार कबड्डी कबड्डी में कर रहे थे तो एक बड़ी तेज पकड़ लिया, और सोचा इतना तेज दाब दिया मेरा सांसें अटक गया। हम कह रहे सोचा नहीं हम छोड़ दे, अब हमको नहीं छोड़ रहा था, मेरा जान निकल गया, उसका थूथुर पकड़ के बकोट दिया इसे। छोड़िए नहीं रहा था, सांसें अटक गया मेरा एकदम, अब बहुत बलिष्ठ था, इसे पकड़ लिया, छोड़िए नहीं रहा। हम कहे नहीं छोड़ेगा, मरवर आ जाएंगे हम, यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे खूब अच्छा से बकोट दिए। आजो मिलता है ना तो उसके नकिया के पास यहाँ बकटाइल है। पद्मावती मूवी देखे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का देखे हैं, वैसे ही बकोट दिए थे। ऐसे इतना हैवी बॉन्ड बनीला बिना क्या जरूरत है, सांसें अटका देगा कबड्डी वड्डी में, ये समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन देखिए एग्जामिनर को भी पता है कि आजकल का लड़का बहुत होशियार हो गया। आप केमिस्ट्री से डर लग रहा है आप लोग को? सिंपल है कि नहीं है, कौन बना देंगे लोग। अच्छा इसमें एक और चीज पूछ देता है, सोचो लंबाई किसका ज्यादा, लंबाई किसका ज्यादा, हाँ बताइए? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, लंबाई किसका ज्यादा? देखिए इसका लंबाई ज्यादा, कैसे बाबू? देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कम, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, अब वो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी ऑर्बिट में जाएगा, और ऑर्बिट क्या होते जाएगा? बड़ा, ऑर्बिट क्या हो जाएगा? बड़ा, और जितना बड़ा ऑर्बिट उतना बड़ा एंगल, समझ में आ गया कि नहीं? का उतना बड़ा बॉन्ड। तो बताइए कार्बन का आयोडीन के साथ बॉन्ड बड़ा, बॉन्ड बड़ा, क्योंकि परमाणु का आकार बड़ा, परमाणु का आकार बड़ा, इसीलिए दूर से पकड़ेगा उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या करेगा? दूर से पकड़ पाएगा, तो कमजोर भी हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? बताइए कार्बन और आयोडीन के साथ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा की कम? कम। क्या होगा? कम, क्योंकि इसका आकार क्या है? बड़ा, इसका आकार बड़ा। समझिए कैसे बड़ा। मान के चलिए आप कार्बन को बनाते हैं, तो कार्बन का नाभिक हो गया, क्या हो गया? नाभिक, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, बाकी का 4 यहाँ चला गया। लेकिन जब आप आयोडीन का बनाइएगा तो नाभिक 2, फिर ऐसे इतना लगेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए सारी शक्ति तो नाभिक में होती है, सारी शक्ति नाभिक, ऐसा सोचा नाभिक 75 लेयर के अंदर है, तो कहां से शक्ति मिल पाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो जितना दूर होगा उतने लंबाई ज्यादा,
लंबाई ज्यादा, किसी को दिक्कत? जितना दूर होगा लंबाई ज्यादा, एनर्जी कम, जितना पास होगा लंबाई कम, एनर्जी ज्यादा। समझ में आ गई ना? क्या कितना इजी पहचान सकते हैं? सिंपल है कि नहीं है जी? एक सोचो हमारा दम्मा टाइप का हो गया है, अलगे परेशान है हम एकरा लेके। अच्छा सिंगल डबल तो बच्चों का चीज है, यहाँ पे नहीं पता कर लेंगे। मेन खेल कब है? जब एक के जैसन रहे तब। इसमें कौन नहीं बना देगा? ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा शक्तिशाली ट्रिपल बॉन्ड। इसके तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा, तोड़ने के लिए एनर्जी, समझ में आ गई कि नहीं? एनर्जी ज्यादा। और जहां ये टूटा, जहां ये टूटा भयानक छटकेगा, समझ में आएगी ना? शांत नहीं बैठेगा, इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा, और टूटेगा तो भयानक तबाही मचाएगा, खोजेगा कौन तोड़ा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा? रिएक्टिव। क्या हो जाएगा? रिएक्टिव। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन? ट्रिपल बॉन्ड। एक सौ टूटेगा नहीं, और टूट गया तो खोजेगा बिखेले कौन तोड़ा रहे हमको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादा रिएक्टिव ट्रिपल बॉन्ड, ज्यादा मजबूत साइज में छोटा ट्रिपल बॉन्ड। मजबूत तभी होगा जब पास रहेगा तब। दूर पकड़ के कोई चीज मजबूत हो ही नहीं सकता, दूर दूर मजबूत नहीं होगा। समझ में आ गई नहीं? जब कपड़ा मजबूत सिलना होता है तो टाका पास पास मारते हैं, नजदीक नजदीक। और खाली कवर चढ़ाना रहता है जिसे रजाई उजाई में, तो दूर दूर मारते हैं, मजबूती नहीं देता। देखिएगा ना ठंडी के दिन में रजाई में कवर चढ़ाना रहेगा तो दूर दूर मार देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को मजबूत देना है तो पास पास क्या करेंगे? पास। कुछ बोल ली, बहुत आगे आगे बोलती। ये दू को बकलोली आती थी सब। हाँ हल्ला नहीं करो, तुम मार दी। ज्यादा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ट्रिपल बॉन्ड बड़ा या छोटा? एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, छोटा ट्रिपल बॉन्ड एक्टिव, उसी को रिएक्टिव कहते हैं। चलिए एक और बताइए आप। सिग्मा मजबूत की पाई? हेड टू हेड चलता है कौन? सिग्मा। और पार्शियली पाई। समझ में आ गया कि ना गया? इंगेजमेंट में फोटो कैसे खिलाया जाता? पाई। और कोनो बकलोलो इंगेजमेंट में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पिटाइबो करेगा, क्योंकि कंफर्म तो रहता नहीं है। आखिरी टाइम पे भी कभी कभी रजिस्ट्रेशन फेल मार जाता है कभी कभी रजिस्ट्रेशन फेल मार जाता है आखिरी टाइम में भी। समझ में आया कि नहीं आ गया? कुछ काला खसी तुम्हारा बहुत रजिस्ट्रेशन फेल मारेगा वैज्ञानिक तुम टोपी पहन के जाना, नहीं तो जिंदगी भर पाई बॉन्ड पे रह जाओगे। आप बताओ टकला पे कोई कंफर्म मारेगा? हाँ बता बता, लड़की सब कहती है कि लड़की की बेइज्जती करते, उसको देखो बेचारा वैज्ञानिक को रो रहा है। नहीं मत रो मत रो, क्योंकि रोने से भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि बाल आ जाएगा रोने से, तो हो सकता है इस हाँ? अच्छा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फेल मार चुका है? ओ बेचारा को याद आके इमोशनल हो गया बेचारा। पाई बॉन्ड बन चुका था, पता है नवंबर में क्लियर हो। कोई बात नहीं, तुमको नौकरी दिलाएंगे, डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड बनाना नहीं समझा? डायरेक्ट तुम टेंशन नहीं लो। जितना टेढ़ टाड़ फोड़ा फुंसी सबके लिए कहाँ पे सब लोग आओ, सबको नौकरी दिलाएंगे, और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, चौपट करेगा सब चलिए अब आगे आते हैं। आपके इस मटेरियल में सबसे लिख भी नहीं किया, हम इसमें इसको लिख के दिए थे, टाइपिंग छोड़ दिया। एक और एग्जांपल है बाबू, आप लोग बताएंगे, ठीक है? देखिए बाबू, इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि आप सिंगल और डबल बॉन्ड देख के आप उसकी बॉन्ड एनर्जी बता दीजिए। समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई बहादुरी नहीं है।
ना ही इस टाइप का क्वेश्चन ये 2022-23 में अब पूछेगा इस टाइप का, वो सबको पता है कि एडवांस हो गया, इस टाइप का देगा कि आप कंफ्यूज हो जाइए। अब ससुरा एकरो से ज्यादा कंफ्यूज करेगा। देखिए आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, एक सिंपल सा सीसी एसआई जर्मेनियम, ये बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, क्या है बॉन्ड बनाया है, इसे आप बॉन्ड नंबर 1 समझिए, इसे 2, इसे 3, इसे 4। अब ये पता करना है कि मजबूत कौन है। तो आपको पहले पता है कि जो पास पास रहेगा मजबूत, लेकिन वो रहेगा छोटा, और जो दूर दूर रहेगा कमजोर, लेकिन रहेगा बड़ा। तो ये सब का इलाज है पीरियोडिक टेबल, इस सब का इलाज है पीरियोडिक। पास पास रहेगा तो छोटा, दूर दूर रहेगा, तो यानी पीरियोडिक टेबल में जो पहले मिल गया वो छोटा, जो पहले मिल गया वो छोटा, उसके पास एनर्जी ज्यादा लेकिन लंबाई कम, लंबाई कम, और जो बाद में मिला बड़ा, लंबाई ज्यादा, शक्ति कमजोर। नहीं समझ में आया? तो चले पीरियोडिक टेबल में। एक बार हमको पता है पीरियोडिक टेबल देख लेगा तो फरिया देगा सब। जो अगर पहले मिल गया तो छोटा, एनर्जी छोटा रहेगा तो मजबूत ही पकड़ा रहेगा। चलिए पीरियोडिक टेबल में चले। पहला क्या था? सीसी। पहला क्या था? सीसी था, तो ये हो गया सीसी। दूसरा एसआई, दूसरा क्या था? उसके बाद जी था ना, उसके बाद एसएन था, यही ना था लाइन से, लाइन से बेटा गए सब, नहीं मिल गया। सबसे बड़ा साइज एसएन, बड़ा साइज कमजोर एसएन, सबसे छोटा साइज सी, मजबूत सी। तो बताओ बबुआ, इसमें सबसे बड़ा साइज एसएन, सबसे छोटा साइज, सबसे मजबूत सी, सबसे कमजोर एसएन। नहीं समझाया? तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, बहुत बड़ा रामबाण है। तो बढ़िया बढ़िया चीज को 2 मिनट में फरिया देता है यहाँ पर, वरना ये सब क्वेश्चन जल्दी हिलता नहीं है लड़का लोग से। आ गया एग्जाम में ना बॉन्ड एनर्जी बड़ा छोटा क्या क्या चीज, तो जल्दी बनता नहीं है। हम लोग खुद छोड़ के आए थे, जब हम लोग पढ़ते मैट्रिक खुद छोड़ दिए थे। क्या जी? हाइड्रोजन सबसे स्ट्रांग होगा। देखिए इनका क्वेश्चन है, उस हिसाब से तो हाइड्रोजन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। स्पेशल केस है हाइड्रोजन के लिए। इस अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, क्या बना लिया? हाइड्रोजन, तो सबसे कमजोर हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो कमजोर हो जाएगा। अभी बताए थे ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? कमजोर, और उससे भी कमजोर वांडर वाल। तो ये 2 बॉन्ड से मजबूती की उम्मीद नहीं कर दीजिए। कितनों इसमें अंबुजा सीमेंट मारिए, इससे मजबूत होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? लेकिन एग्जाम में पीरियोडिक टेबल तो साथ में नहीं रहेगा। रे गधा, तो तुम याद कर पीरियोडिक टेबल वाह। बताओ कितना कचरा है, कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में नहीं रहेगा। बना सकता है कि नहीं बना सकता? इजी है। तो देखिए अगर सिंपल दिख रहा है, सिंगल डबल ट्रिपल, तब तो इजी मार देंगे। सबसे मजबूत ट्रिपल, सबसे छोटा ट्रिपल, सबसे पास में ट्रिपल, रिएक्टिव ट्रिपल, बड़ा सिंगल, बड़ा बॉन्ड कमजोर, बॉन्ड एनर्जी कम, समझ, लेस रिएक्टिव सिंगल। समझ में आया कि नहीं आ गया? अच्छा अगर सिंगल नहीं दिख रहा है, अलग अलग तत्व मिलाया, देखिए कार्बन फ्लोरीन के साथ, कार्बन ब्रोमीन के साथ, कार्बन आयोडीन के, तो जितना साइज में बड़ा उतने ही कमजोर, लेकिन साइज में बड़ा, साइड में बड़ा होगा, साइड में बड़ा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? पकड़ लिया? कोई दिक्कत? अभी तो बोलिए नहीं रही है, ठीक है तुम मत बोलो। हाँ तुम समझो ऐसे एकदम चुपचाप। तुमको अपने से नहीं समझ में आ रहा था कि हल्ला कर रहे हैं? तुम इंजीनियरिंग से लात खा के आई हो। ये ऐसा गढ़ा है जनरल कंपटीशन जिसमें चारों ओर से लोग आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है यहीं पे। समझ में आ गया? देखो वैज्ञानिक को देखो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंजीनियर है, बीटेक, बाप रे बाप।
तो समझ में आ गया आप लोग को। अब हाइब्रिडाइजेशन की ओर चले तो ये चीज बताइए, ये जितना था इसका ऑपरेशन कर दिए आप लोग। सिंगल बॉन्ड बड़ा कि छोटा? बड़ा, लेकिन कमजोर। आज तो सोचा बीच में रह गया, एकरा पढ़ने भी ना का जरूरत है। ट्रिपल बॉन्ड छोटा, मजबूत, रिएक्टिव, टूटेगा तो तबाही मचाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा रिएक्टिव, जब गहरा रिश्ता टूटता है तो बहुत तबाही मिलाता। समझ में आया कि नहीं आ गया? अरे उसको वैज्ञानिक क्यों बोल रहा है? उसका तो पाइये बॉन्ड पे टूट गया था, नहीं समझा? सिग्मा पे टूटता तब ना दिक्कत है। उसको डराओ मत बेचारा को, लेकिन वैज्ञानिक कोई ठीक नहीं, सिग्मा भी टूट जाता है। डरो नहीं, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे हाँ नवंबर में बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक चीज बचता है, बॉन्ड एंगल। क्या बचता है? बॉन्ड एंगल। सिंगल डबल ट्रिपल में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिग्मा पाई में मजबूत कौन? सिग्मा। ये तो सोचो अलगे पर है। लोन पेयर कितना डिग्री एंगल घटा देता है? 2.5 डिग्री। लोन पेयर जैसे आएगा एंगल कितना घटा देगा? 2.5। यानी अभी आपको एंगल निकालना नहीं सिखाया। जैसे एंगल निकालना सिखाएंगे तो आपको लोन पेयर क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंगल निकालने के बाद लोन पेयर आराम से निकल जाएगा। एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस 2 से भाग देना है। एक जगह 2 से भाग देना है, एक जगह 8 से भाग देना है। यानी 2 से और 8 से भाग देने आता है तो एंगल निकाल लें। अब पोलर नॉन पोलर में तो कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल केस वैलेंसी से ज्यादा हो गया तो कोऑर्डिनेट, और हाइड्रोजन अगर फोन कर दिया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। स्पेशल केस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। नीट का बैच दीजिए, नीट का बैच दीजिए आप। ये भी नीटे से आया है लग रहा है आपको, समझ में आ गया ना? नीट का बैच दीजिए आप। ये हम लोग का जनरल कंपटीशन का ये अपने समुंदर है। आप लड़की लोग में किसी को कोई दिक्कत नहीं। रक्षाबंधन कितने तारीख को? देखिए गर्ल्स बॉय लोग, गर्ल्स लोग ध्यान समझिए। रक्षाबंधन से पहले जो भी गर्ल्स एडमिशन लेगी उसको 50% का डिस्काउंट, बट अब बिफोर रक्षाबंधन। ये लड़कों लोगों के लिए नहीं है, नहीं होगा। आप लोग अपने देखिए, बहुत सारे लोग के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है, तो जितनी गर्ल्स हैं लोग, आप अपने गांव में बता दीजिए कि आप कोई बकलोल नहीं बचेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन बनेगा, और क्या पहले रक्षाबंधन बने? नहीं, रक्षाबंधन के दिन ही क्या बनता है? रक्षाबंधन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऑफर बॉयज के लिए नहीं है। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे गर्ल्स लोग।